तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर आपका नीट का स्कोर कम आ रहा है या फिर आप नीट से एग्जिट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप लोग कर सकते हैं इसके बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का टॉपिक है कि अगर आपने 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से पास आउट की है और अगर आपने नीट का भी एग्जाम दिया है तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर आपका नीट का स्कोर कम आ रहा है या फिर आप नीट से एग्जिट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप लोग कर सकते हैं इसके बाद। आज की वीडियो में हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हैं जो अभी तक नीट एस्पिरेंट थे लेकिन इस बार बीएमएस में प्राइवेट एडमिशन ले लेंगे। तो भूपेंद्र जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और बताइए हमें कि क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं नीट से अलग, अगर नीट में कम स्कोर है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मैं माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह, और जैसे आपको पता ही है मैं नीट एस्पिरेंट था। आप लोग मेरे यार थोड़ा ना स्कोर कम रहा नीट में, जिसके कारण मुझे यार गवर्नमेंट में कॉलेज में तो नहीं मिल पाएगा। पर यार आगे चल के मैंने सोचा कि आगे जैसा आप एंटी धांधलेबाजी कर दी है, आगे जाके क्या हो किसको पता। तो मैंने सोचा कि आपके मैं उसमें बीएमएस में यार एडमिशन ले लूँ। और जैसे कि यार मैं इसी बात को रख के आपको रेफर करना चाहता हूँ बहुत सी बातें। जैसे आपको मैंने देखा है कि नीट में आपको बहुत सारे स्कोर हो गया और बच्चों का नहीं आ पाता और वे डिप्रेशन होते हैं। बहुत से केस आपने सुने होंगे कोटा के भी। हमें पहली बात तो वो करना नहीं है सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि हम अब आगे जाके आप क्या करो यार। देखो, सबसे पहले रेफरेंस तो हमें ये करना है, आपका स्कोर अच्छा है, कुछ गवर्नमेंट सीट नहीं मिली और आपके पापा के पास बढ़िया पैसा है, आपके पास संपत्ति ठीक ठाक पैसा है, तो आप एमबीबीएस रेफर कर सकते हो। उससे थोड़ा कम पैसा, आप मतलब हम जैसी फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप यार बीएमएस आपके पास एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है। क्योंकि आगे जाके इस समय आयुर्वेद पे देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको आगे उत्साह बढ़ा रहे हैं उसके बारे में। जो आयुर्वेद बहुत ज्यादा प्रमोट आने वाली पिछले बीते 10 सालों में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बीएमएस का मैं तो स्टूडेंट हूँ ही। आयुर्वेद को बहुत प्रमोट गवर्नमेंट ने किया है और फॉरेन कंट्रीज में भी जो लोहा आयुर्वेद का है वो हम देख पा रहे हैं। तो ये आयुर्वेद और बीएमएस आपकी चॉइस हो सकती है। अगर जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया कि अगर आपके पास फंडिंग है अच्छी तो आप एमबीबीएस रेफर कर सकते हैं, नहीं थोड़ी कम है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि नीट से अलग कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। अब बिल्कुल नीट से अलग, अगर नीट का तो आपने बता दिया, नीट से अलग जैसे बायोसेक की है तो क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं। सर नीट आप बिल्कुल नीट नहीं दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। आप सबसे बढ़िया आपके पास फार्मेसी है, आप बी फार्मा कर लीजिए। बी फार्मा में यार आपके पास स्कोप रहेगी। आप बी फार्मा करके किसी बढ़िया फार्मेसी कंपनी में लग सकते हैं, या उसके अलावा यार आप ऐसे भी कर सकते हैं बी फार्मा करके फिर उसके मास्टर एम फार्मा कर लीजिए। आपको अच्छे पैकेज में किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, खुद का बिजनेस कर सकते हैं इस तरह से। मतलब फार्मेसी करी, एक स्टोर खोले, एक तरह से बिजनेस ही है। बिजनेस आपको बढ़िया जगह, बढ़िया लोकेशन रहा, किसी मतलब हॉस्पिटल में भी या कुछ भी हो गए तो आप यार एक डॉक्टर से भी ज्यादा एक बार को बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और एम फार्मा करके अपनी फार्मेसी कंपनी में खोल सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और साइंटिस्ट, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे बिजनेस तो हम कर ही सकते हैं बी फार्मा और एम फार्मा के बाद, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाकर के अपनी फार्मा कंपनी ओपन करके अपनी मेडिसिन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके का फार्मेसी की पावर है ये। तो फार्मेसी आपने बता दिया, हम बी फार्मा और एक आई थिंक डी फार्मा डिप्लोमेटिक कोर्स भी फार्मेसी का होता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो 2 ईयर का होता है, बी फार्मा जो है वो 3 इयर्स का होता है। तो मैं भूपेंद्र जी, अगर आपको आइडिया हो कि इनमें एडमिशन होता है, कैसे होता है। इसमें एडमिशन डायरेक्ट भी हो जाता है और कुछ इसके पेपर भी रहते हैं, गवर्नमेंट पेपर जिनके गवर्नमेंट थ्रू भी होते हैं इनमें एडमिशन। और ज्यादातर ये ज्यादा आउट ऑफ कॉस्ट नहीं होते, जिसके कारण पब्लिक डायरेक्ट किसी भी अच्छे कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से ले लेती है एडमिशन ज्यादातर ऐसे होता है। इसमें भाई फायदा एक दो ये भी है, आगे जाके जैसे आप कुछ भी नहीं करें तो आप गवर्नमेंट मतलब एक डिग्री होती है बी फार्मा, डिग्री के बाद आपको मतलब बहुत से बच्चों का नहीं रहता इंटरेस्ट। मेरी मतलब मैंने एंजॉय करा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है तो और मेरा दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी का यूपीएससी करना है, ऐसे बनना, मतलब आप गवर्नमेंट जो नॉर्मल चीज है ना उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि एक डिग्री रहती है। डिग्री होती है, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएशन में बी फार्मा आती है, डी फार्मा नहीं आती। डी फार्मा करने के बाद कोई भी आप कोर्स, जैसे आप यूपीएससी या किसी भी जैसे एसआई या कोई भी ऑफिसर रैंक का जो पेपर होता है उसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है। तो बी फार्मा एज अ ग्रेजुएशन भी हम कर सकते हैं। तो फार्मेसी हो गई, हमने नीट के बाद अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर ली। और बताइए इसके अलावा आपके पास यार आप चाहें तो वो बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यार उसमें एक एग्जाम है जिसका आप यूपी में रहते हो तो सीएनईटी का एग्जाम दीजिए
उसमें कुछ मतलब थोड़ा नॉर्मल स्कोर हुआ तो आप प्राइवेट से सेक्टर से भी कर सकते हैं। और वो भी मतलब ज्यादा उसके भी नहीं थे, वो भी 4-5 लाख के अंदर मतलब हो जाती है बीएससी। बीएससी कर लो, उसके बाद एमएससी कर लो, आप उसके बाद टीचर ही बन सकते हो, वैसे तो नर्सिंग ऑफिसर बन जाते और आपने जो बताया कि अंडर 5 लाख जो बीएससी नर्सिंग हो सकती है, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। भूपेंद्र जी ने जो अंडर 5 लाख बताई वो भी तब बताई जब हमारा कम स्कोर है। कम स्कोर है, अगर हमारा अच्छा स्कोर आता है तो हमें गवर्नमेंट में अच्छे जैसे बीएचयू जैसे या दिल्ली एम्स जैसे बड़े कॉलेजेस में एडमिशन किंग जॉर्ज हो गया। हाँ बिल्कुल, और हमें नॉमिनल कॉस्ट फीस पर हमें एडमिशन मिल सकता है इसमें। तो फिर बहुत ही नॉमिनल हो जाती है, वे सब चीज फ्री से ही हो जाता है, मतलब बहुत ही नॉर्मल लेवल पे। ये तो बीएससी नर्सिंग की भी हमने बात कर ली, फार्मेसी की कर ली और प्राइवेट कॉलेजेस नीट के बाद की कर ली। और मैं चाहूंगा कि आप हमें एएनएम और जीएनएम के रिगार्डिंग भी अगर कुछ आपको बताना चाहें। आप एएनएम जीएनएम भी कर सकते हैं, आपके पास मतलब हमें लग रहा है कि हम कुछ ऐसा कोर्स करें कि जिससे हमें जल्दी अर्निंग हो और जल्दी कोर्स हो जाए, तो आप एएनएम जीएनएम पे भी जा सकते हैं। आई थिंक डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। मुझे इतनी इसमें कई कॉलेजेस जो हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं जो मैंने नॉलेज लिया है, इसमें कई लोग कहते हैं कि एंट्रेंस कराना होता है, कराते हैं कॉलेजेस, और कई उसमें प्राइवेट में विदाउट एंट्रेंस भी इसमें एडमिशन करा लेते हैं। तो इसका दोनों तरीके से लगभग हो जाता है। और जैसा कि हमारे व्यूवर्स को पता होगा, जीएनएम बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन एएनएम कोर्स जो है वो पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए बना है। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं नर्सिंग को एक छोटा कोर्स समझते हैं, और वहां पर मैं अपनी एक मेंटलिटी बता देता हूँ कि ये बैकबोन है मेडिकल ब्रांच की, है ना, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है तो वो यदि हम नर्सिंग स्टाफ के साथ हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, वे एक बार चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे, और जो पेशेंट की जो केयरिंग टेकिंग जो जितना भी होगा ना, वो एएनएम जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग वाले बिल्कुल नर्सिंग स्टाफ ही उसको करता है। क्योंकि डॉक्टर शाम को अगर विजिट में हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें कंक्लूजन और पूरी पेशेंट की हिस्ट्री देखनी होती है कि क्या क्या बीपी में हाइपर हुआ, कब डायबिटीज बढ़ा पेशेंट का, क्या क्या चीजें हुई, तो वो सभी नर्सिंग स्टाफ का ही वर्क होता है। तो नर्सिंग स्टाफ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मैं तो यही कहूंगा। इसके थ्रू यार, जैसे आपको नर्सिंग में भी नहीं है इंटरेस्ट, मतलब आप नर्सिंग में बड़ी नर्सिंग बनना चाहते हो, तो आप एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम रहता है, आप उसका भी एग्जाम दे सकते हैं, जो नीट के तुरंत 1 महीने के अंदर हो जाता है। आप उसका एग्जाम दीजिए, उसका दिल्ली में ही रहता है, और उसका भी पेपर थोड़ा नीट जैसे ही आता है जैसे। हाँ, वो तो मैंने भी दिया है, मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिया था पिछले साल। हाँ, तो हम लोगों ने दिया है, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एकदम नीट जैसे मैंने कभी पहले वीडियो भी बनाई थी कि काफी सिमिलरिटी इनके क्वेश्चंस में होती है। तो बस इस अंतर इतना है कि नीट का पेपर हमारा तो ऑफलाइन होता है और वो ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन का मतलब वो हमारे कंप्यूटर देंगे, सिस्टम पे उसके आंसर रखे जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं कि यार हमें मतलब बायो स्ट्रीम से कर ली और हमें बायो वाले मतलब मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं है, उनके लिए यार बीए बीएससी ये आप कर सकते हो, बीबीए हो गया, आप इसमें कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हो। ऐसे मतलब जाके मतलब या आपने आईटी मतलब बहुत से है कि कंप्यूटर में मतलब उनका इंटरेस्ट आ जाता है, जाग जाता है। तो यार मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे किसी आईटी विभाग में मतलब खुद ही अपना पर्सनल लेके कंप्यूटर सीख के उसमें ही जाते हैं, बीबीए कर लेते हैं और उसमें बिजनेस में या कंप्यूटर लाइन में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है बात कर ली कि अगर आपने नीट आपका क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर नीट में कम स्कोर आ रहा है या फिर आप नीट की प्रिपरेशन को एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं। जैसा आपकी फैमिली की फंडिंग है कि आप एमबीबीएस प्राइवेट कर सकते हैं, बीए एमएस बीडीएस बीयूएमएस सभी कोर्सेज जो भी हैं प्राइवेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहते हैं तो आप, हमने फार्मेसी में बात कर लिया कैसे बी फार्मा भी है, डी फार्मा भी है। उसके बाद हमने नर्सिंग में भी बात कर ली कि नर्सिंग में कैसे बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है, एएनएम जैसे कोर्सेज हैं। अगर आप कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड भी नहीं करना चाह रहे हैं तो कई सारे कोर्सेज जैसा बताए भूपेंद्र जी ने, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अलग चीजों में भी कई स्कोप हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने ये सभी डिटेल में बात कर ली, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप भूपेंद्र जी का जो चैनल है यूट्यूब पर, भूपेंद्र नीट था अभी तक और वो अब बीएमएस में जल्द ही कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर भी लोग कह सकते हैं। तो भूपेंद्र जी, अगर आप कुछ लास्ट में हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें। सर मैं बस ये बात ही कहना चाहता हूँ यार, कोई कोर्स पहली बात तो छोटा या बड़ा नहीं होता। मेडिकल का हर कोर्स अपने जगह बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। मेडिकल का मतलब यार वो ये कि हमें एक पेशेंट को बचाना है। पेशेंट मतलब वो एक मतलब कोई लिविंग चीज यार, हम बचा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये है।
भगवान का दर्जा दिया जाता है। अपनी सभी की अपने अपनी स्थान पर भूमिका है यार। भूमिका है सबकी अपनी। देखिए यार, अगर अब हम डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ नहीं हुआ तो डॉक्टर कब तक पेशेंट को देख सकता है? बिल्कुल। बिना बीएससी नर्सिंग के कुछ नहीं होनेगा। अगर बीएससी नर्सिंग खा लिया और डॉक्टर नहीं है तो जब भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सब एक तरह से एक बॉन्ड में जुड़े हैं। जब पांचों उंगली से एक साथ जब पंच बनता है, जब भी कुछ होता है, मुट्ठी जुड़ती है, ऐसे यार बॉन्ड बनना है। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और नीट स्कोर आपका गवर्नमेंट में नहीं आ रहा तो यार ज्यादा टेंशन मत लो, आपके पास फंडिंग है थोड़ी करनी, तो ऐसे बहुत से कोर्स है जो कि तुम्हें यार आगे जाके सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार आपने नीट में नहीं निकला तो आप, बहुत से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। पहली बात तो एक तो करना ही नहीं है। स्ट्रेस डिप्रेशन ज्यादा मत लो, मेरा तो यार यही मानना, मजे लो। और यहाँ पे भी, और क्या, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जब भूपेंद्र जी ने बोला तो मुझे याद आता है कि भारत के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से टॉप लेवल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हाँ, तो और मैं ये भी बताऊंगा कि सभी की अपने अपने स्थान पर भूमिका है। देखिए आयुर्वेद में 5000 वर्ष पहले भी शास्त्रों में बताया गया है कि जो चिकित्सा या फिर मेडिसिन करने के लिए 4 बेसिक चीजें रिक्वायर होती है: डॉक्टर, नर्स, पेशेंट और मेडिसिन। तो यहाँ पर भी आयुर्वेद शास्त्रों में सभी की गरिमा, जैसे आपने देख लिया, नर्सिंग की भी और फार्मेसी की भी एज अ मेडिसिन बताई गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।